हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेट्स की तरफ से निकली हुई है कुछ वैकेंसी उसके बारे में। रेट्स ने अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है जो कि मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई है। रेट्स बेसिकली क्या है? यह एक मतलब इंडियन गवर्नमेंट की पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, रजिस्टर्ड है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट क्या है इसको ऑपरेट करती है। आप लोगों के लिए एक वैसे भी गुड न्यूज़ है। हम लोग क्या है कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेक्निकल सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर एमपी पीएससी, ठीक है, असम पीएससी और एमएच महाराष्ट्र पीएससी और इसमें यूपी पीएससी, मतलब जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि गुजरात पीएससी ऑल्सो इंक्लूडेड है, ठीक है, और इसमें आप उत्तराखंड पीएससी भी ले लीजिए। तो इन सभी के टेक्निकल्स हम एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं, मतलब कि हर सब्जेक्ट की सेपरेट सेपरेट क्लास होने वाली है और वो क्लास इस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी आप लोगों के लिए कि जिससे आप एक बार में सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी कर पाओ, अलग अलग पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन की तरफ। रेट्स इंडिया लिमिटेड ने अभी रिसेंटली कुछ पोजीशनों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली हुई है जो कि इंजीनियरिंग के लिए है, सारी की सारी पोजीशंस जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं। तो इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस एंड ऑनलाइन पेमेंट डेट है वो 31/1/2001 से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट होगी 20/2/2025, इसकी क्या होगी, लास्ट डेट होगी। क्लियर? और बाकी जो भी इसके एडमिट कार्ड्स होंगे या फिर डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट होंगे या फिर आंसर कीज़ वगैरह या जो भी इसके ऑब्जेक्शन से रिलेटेड इंटरव्यू तक की डेट्स वो इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। वेबसाइट्स के लिए आपको गूगल पे www.rits.com इसमें टाइप करना है और आप इनके पोर्टल्स पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको सारी लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। हम इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं। जो पोस्ट निकली हुई है, पहली जो पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए कुछ पोस्ट हैं। पहली है इंजीनियर, दूसरी असिस्टेंट मैनेजर और तीसरी मैनेजर सिविल के लिए। सारी की सारी फुल टाइम बैचलर्स आपकी डिग्री होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में। वहीं एक्सपीरियंस की हम बात करें, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और मैनेजर सिविल के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट हैं, इंजीनियर के लिए 13, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 14, मैनेजर के लिए निकली हुई है। जिसमें से ईडब्ल्यूएस के लिए 1 फॉर सिविल इंजीनियर, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। टोटल 10 वैकेंसी है वो इंजीनियरिंग के लिए निकली हुई है, इंजीनियर्स के लिए निकली हुई है, ठीक है। और दूसरी पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए 13 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 ओबीसी के लिए, 3 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 25। वहीं मैनेजर के लिए 14 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2। टोटल वैकेंसी 30 वैकेंसी जो कि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए है। वहीं सीनियर मैनेजर के लिए चाहिए आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस, जिसमें से 6 पोस्ट जो है वो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 पोस्ट ओबीसी के लिए और 1 पोस्ट आपकी एसटी के लिए। टोटल 10 वैकेंसी है यहाँ पर। सेम वैसे ही जो टेक्निकल के लिए इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर सभी के लिए टोटल वैकेंसी, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक एक और 2 सीनियर मैनेजर के लिए है। टोटल एक एक वैकेंसी ही निकली हुई है, ठीक है। जियो टेक्निकल्स के लिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 13 वैकेंसी देखने को मिल रही है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के साथ में और कुछ ओबीसी के लिए पोस्ट हैं। सेम हम बात कर लेते हैं अर्बन इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट के लिए भी यहाँ पर कुछ वैकेंसीज देखने को मिल रही है हमें। एक्सपीरियंस सभी में सेम रिक्वायरमेंट होगा, इंजीनियर के लिए 1 ईयर का और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 ईयर का, वहीं मैनेजर के लिए 5 ईयर का और सीनियर मैनेजर के लिए 8 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। और आप जिस भी स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं
उससे रिलेवेंट आपको डिग्री या सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, तभी आप इसमें क्या एलिजिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें इकोनॉमिक स्टैटिक्स के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी जियोलॉजी के लिए। जियोलॉजी में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। वहीं इसमें आर्किटेक्ट्स, जियोफिजिक्स, एच एस एच ई एक्सपर्ट्स, सोशल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये सभी की सभी वैकेंसीज़ हैं जो हमें उसमें देखने को मिल रही है। सेम इसमें से कुछ कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज़ हैं जो कि डिसेबल पर्सन है, उनके लिए भी इन सभी स्ट्रीम्स में हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है। वहीं हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम एज की एलिजिबिलिटी है वो 31 ईयर है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32 ईयर्स, मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स और सीनियर मैनेजर के लिए 38 ईयर का एक आपका एज लिमिट होने वाली है। इसके बियॉन्ड में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं SC, ST, OBC, तो आपको उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको देना होगा ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है। और बाकी जो आपकी 8 सेम की मार्कशीट है जिसमें आपका CGPA क्लियरली मेंशन है, ग्रेड मेंशन है, वो आपको इसमें देना पड़ेगा और सभी में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। वहीं इसमें एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो जो SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के हैं उनको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन का वो बेनिफिट्स उठा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। वहीं हम इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपकी दो लेवल आपको फेस करने पड़ेंगे। पहला होगा रिटन टेस्ट, उसमें आपको 60% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, देन आप क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। फिर रिमेनिंग जो मार्क्स हैं मिनिमम 40% मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेके आने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के आपके 100% मार्क्स रहेंगे, जिसमें से जो टेक्निकल्स प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी पे 30% मार्क्स होंगे, पर्सनालिटी कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी पे 10 मार्क्स होंगे। फॉर इंटरव्यू के लिए हम बात कर रहे हैं। बाकी जो सिलेबस है, हाँ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें, जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो 1:6 में बुलाए जाएंगे। मतलब कि बेसिकली जिसके लिए वैकेंसी है 10 पोस्ट और अगर वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं रिटर्न के बाद में, तो मिनिमम यहाँ पे 60 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा या मेल जाएगा या फिर बाय कोरियर उनको अपडेट किया जाएगा। तो इसी रेशो के हिसाब से इंटरव्यूज़ के लिए ऑफर आएंगे और उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। वहीं हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए हैं उनका बेसिक पे 22,660 रुपये रहेगा। ग्रॉस मंथली CTC 41,241 रुपये रहेगा। मतलब इनका जो एनुअल CT है वो 4,94,894 रुपये रहेगा। सेम असिस्टेंट मैनेजर की हम बात कर लेते हैं। तो उनका बेसिक पे 23,340 रहेगा। ग्रॉस मंथली CTC 42,478 रुपये रहेगा और इनका जो CTC है वो 5,09,741 रुपये रहेगा। सेम मैनेजर के लिए जो इनकी बेसिक पे 25,504, सीनियर मैनेजर के लिए 27,869 रुपये। सेम वैसे 5.5 लाख और 6,10,000 का पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं आप जब फॉर्म फिल करोगे तो कुछ एप्लीकेशन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपीज़ होने वाली है, प्लस GST जो भी इस पे लगेगा। वहीं जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या SC के हैं या ST के हैं या फिर PWD से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपीज़ प्लस GST एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है, आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई वाले सेक्शन में जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी फिर भी आपको अगर कुछ क्वेरीज है तो यू में आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वहीं हम वेन्यू की बात कर लेते हैं। जो रिटन टेस्ट होंगे विल बी पब्लिश्ड ऑन रिट्स वेबसाइट, और जो वेन्यूज़ होने वाले हैं दिल्ली या गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु,
कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, ये इनके कुछ सिलेक्टेड वेन्यूज़ हैं। अगर इसमें कुछ ऐड ऑन होते हैं तो वो जब इसकी डेट अनाउंस होगी या पब्लिश कर दिया जाएगा इनकी वेबसाइट के पोर्टल पर। ठीक है, बाकी ये इनका सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंग, सून हम आपको हमारे कोर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। नॉट ओनली इसी के लिए, ऑल स्टेट्स पीएससी के लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आपको विद सिलेबस कंप्लीशन के साथ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो एक डिक्लेरेशन ये फॉर्म है, ये भी आपको फिल करके देना पड़ेगा, तभी आप क्या है पूरे तरीके से फॉर्म का प्रोसीजर कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है या फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उस चीज़ को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं आप हमें इस वीडियो से रिलेटेड हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो हम उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, बाकी इसी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए और प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, सो दैट्स वो भी इन वैकेंसीज का फ़ायदा उठा पाए। तो साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच।